Okay, so in the redox reactions chapters, okay, basically listen everyone, listen carefully. In the redox reaction chapter, till now we have discussed the classical definitions of redox reactions. The oxidation is that the addition of oxygen atoms or addition of oxygens or any other electronegative elements. That means addition of oxygens. अगर हम लोग लिख सकते हैं इसका addition of additions को मैं यहाँ पर प्लस से करता हूँ. ओके, addition of oxygens or electronegative elements. Okay, this is oxidations. Okay, and reductions की बात करें, removal of oxygens or any other electronegative elements. Okay, similarly if we talk about the removal part, removal of hydrogens or any other electropositive elements, यहाँ पर addition of hydrogens or any electropositive elements. That means we can say that कि जो ऑक्सीडेशन होता है उसका जस्ट अपोजिट आपका रिडक्शन होता है. ओके, अगर वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा, फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपाउंड है A2B में ऑक्सीडाइज हो रहा है, वी ऑल्सो से दैट कि B2A में इसका रिडक्शन भी हो रहा है. समझ गए? अगर A से B में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, A से B जाने पर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, वी ऑल्सो से दैट, इसको हम लोग इस तरीके से भी कह सकते हैं कि B2A में इसका रिडक्शन हो रहा है. ओके, तो ये कंपाउंड डिस्कस किया. एंड इसके बाद मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ redox reactions. Modern definition say that is the जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट इज मॉडर्न डेफिनेशंस ऑफ redox reactions बेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर पर बेस्ड है. बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है उस पर बेस्ड है. ओके, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है आपका ऑक्सीडेशन. अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स का लॉस हो रहा है, दैट मीन्स वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, इनकेस अगर कहीं पर इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहा है, दैट मीन्स वहां पर रिडक्शन हो रहा. दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन. मॉडर्न डेफिनेशन की बस यही दो मेन पार्ट है, मेन चीजें हैं जो आपको याद रखना, उसके अलावा और कुछ भी याद नहीं रखना. ओके, सो दिस इज द मॉडर्न डेफिनेशन. ओके, एंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और जिसका रिडक्शन होता है वो आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है. ये भी आपको बता दिया था. उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं. ओके, हाउ टू फाइंड द ऑक्सीडेशन नंबर. सो देयर आर फ्यू रूल्स. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए देयर आर फ्यू रूल्स. ओके, रूल कौन कौन से थे? दैट इज द रूल नंबर 1. मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ. ओके, रूल नंबर 1, एन एटम्स और एन मॉलिक्यूल्स फ्री स्टेट में क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन नंबर 0. ओके, इन फ्री स्टेट. ऑल ऑफ इज क्लियर? वी कैन से दैट अगर मैंने लिखा यहाँ पर फॉर एग्जांपल सोडियम है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होगा. ओके, मैंने लिखा मैग्नीशियम, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आपका 0 होगा. ओके, इनकेस अगर मैंने लिखा आपका H2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. मैंने लिखा आपका Cl2, इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा. ओके, तो आप समझ रहे हो कि अगर कोई मॉलिक्यूल्स है या कोई एटम्स है, मॉलिक्यूल्स वो सेम एलिमेंट से बना होना चाहिए. मॉलिक्यूल ऐसा नहीं है कि H2O लिख दें आप, H2O नहीं होगा. सेम एलिमेंट्स होना कंपलसरी है. दैट मीन्स यहाँ पर H2 है, H बॉन्ड H इस तरीके से. यहाँ पर Cl2 है, इस तरीके से मॉलिक्यूल होना चाहिए. हम ऐसे लिख सकते हैं, Br2 लिख सकते हैं, S6 लिख सकते हैं, P4 लिख सकते हैं. इन सब की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, बिकॉज अगर किसी डिफरेंट एलिमेंट के साथ कंबाइंड होकर बनाते हैं देन वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर 0 नहीं होगी. तो फर्स्ट रूल कहता है आपका ऑक्सीडेशन नंबर 0, नो मैटर हाउ कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो. कॉम्प्लिकेटेड मीन्स Br2 हो, H6 हो, बट कंडीशन इज दैट कि वहां पर सिर्फ एक मॉलिक्यूल होना चाहिए, उसी सॉरी एक एटम्स के मॉलिक्यूल्स होना चाहिए. ओके, so rule number 1 is that. What to say about the rule number 2? Rule number 2 is say that is the fluorine की oxidation number always -1 होती है. किसी के भी साथ हो फ्लोरीन, हमेशा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 रखना है. जितने भी पीरियड टेबल्स में एलिमेंट्स हैं, किसी के भी साथ उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -1 होती है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स. ये उसका रीजन है.
फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसका मतलब जिसके साथ वो अटैच होता है उसका इलेक्ट्रॉन्स अपने तरफ खींच लेता है, जिसके साथ अटैच होता है वो उसका इलेक्ट्रॉन्स अपने साइड खींच लेता है, टुवर्ड्स द फ्लोरीन शेयर्ड हो जाता है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स है वो टुवर्ड्स द फ्लोरीन शिफ्ट हो जाता है। समझ में आया? इन द थर्ड पॉइंट इज से दैट इज द थर्ड पॉइंट इज मेनली इंपॉर्टेंट, जिसको पेरोक्साइड के बारे में डाउट था वो देख लो। ओके, ऑक्सीजन है आपका, उसकी ऑक्सीडेशन नंबर ऑलवेज -2 होती है। ओके, फर्स्ट ए एक्सेप्ट ए, पेरोक्साइड में ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 होती है। बी पॉइंट सुपर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड के साथ ऑक्सीडेशन नंबर -12 होती है। एंड सी पॉइंट ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन, अगर फ्लोरीन के साथ इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए, फॉर एग्जांपल O2F2 OF2, इसके साथ इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1, इसके साथ ऑक्सीडेशन नंबर +2। ये आपको याद रखना है, बस कुछ भी नहीं है, बस सिर्फ 4 चीजें हैं याद रखना है। दैट इज नॉर्मल कोई ऑक्साइड हो, नॉर्मल ऑक्साइड के लिए ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? -2। पेरोक्साइड है वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -1, सुपर ऑक्साइड है वहां पर ऑक्सीडेशन नंबर -12। अगर ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन है, फ्लोरीन के साथ कोई ऑक्सीजन मैच करता है, वहां पर आपका -1 और -2। बस ये 4 चीजें हैं फॉर द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए ये 4 चीजें हैं, और बस और कुछ भी नहीं है, मेन चीज ये है। ओके, इसका मैं रीजन एक्सप्लेन करूंगा कि इसका बहुत सारा एग्जाम्पल अभी एक्सप्लेन करते हैं आफ्टर द रूल्स ओवर हो जाए। फोर्थ नंबर पॉइंट इज दैट, फोर्थ पॉइंट से हाइड्रोजन्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 होती है। ओके, +1 होती है इन all its compound। Clear? And except metallic hydrides, मेटेलिक हाइड्राइड्स होते हैं फर्स्ट, इसको मेटेलिक हाइड्राइड हम एस ब्लॉक के बोल सकते हैं। जितने भी एक्स ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनको हम मेटेलिक हाइड्राइड्स बोलते हैं, वो मेटेलिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स फॉर एग्जांपल वी कैन से दैट NaH, अगर मेटेलिक हाइड्राइड्स है वहां पर अगर हाइड्रोजन्स की ऑक्सीडेशन नंबर देखा जाए दैट इज -1 एंड सोडियम की यहाँ पर +1। ओके, तो बेसिकली हमको कंसिडर करना है हाइड्रोजन्स के बारे में। तो हाइड्रोजन्स की एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर अगर हम बात करें फॉर हाइड्राइड्स की, तो हाइड्राइड्स के लिए ये -1 होता है और बाकी सब के लिए ये +1 होता है। बस इतना याद रखना। ओके, 4 रूल हो गए। नाउ फिफ्थ रूल इज से दैट कि एल्कली मेटल्स हैं, जो आपके एल्कली मेटल्स हैं, फिफ्थ रूल, एल्कली मेटल्स, एनीबॉडी नोज दैट एल्कली मेटल्स, एल्कली मेटल्स जो होते हैं वो आपके फर्स्ट ग्रुप में रहते हैं, फर्स्ट ए ग्रुप में रहते हैं, दैट इज इनकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 रहती है। ओके, एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये दोनों मेटल्स एस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, दैट इज ये सेकंड ए ग्रुप में रहते हैं और इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +2 होती है ऑलवेज। ओके, ऑलवेज, कभी भी चेंज नहीं होने वाली है। ओके, नाउ नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट, पॉइंट नंबर 6 is say that sum of the oxidation number is sum of oxidation number of all atoms, okay, is equal to नेट चार्ज। अगर किसी भी एटम्स में जितना चार्ज है उसके लिए उतनी ऑक्सीडेशन नंबर उसकी होती है, अगर किसी भी एटम्स की, किसी भी मॉलिक्यूल्स की बात करें। ओके, फॉर एग्जाम्पल KMnO4, इसके ऊपर कितना चार्ज है? 0 चार्ज। इसका मतलब K की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस Mn की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 4 टाइम्स O की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0 आना चाहिए।
ओके अगर मैं बोल दूं Cr2O7 डबल नेगेटिव, इसका मतलब होता है Cr की ऑक्सीडेशन नंबर 2 टाइम्स प्लस 7 टाइम्स आपकी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू -2 होना चाहिए। जितना उसके ऊपर नेट चार्ज है उतना उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है अगर उसका सम किया जाए। ओके अब ये इसके बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे। द सेवेंथ पॉइंट इज दैट कोवेलेंट बॉन्ड है। अगर मैंने बोला आपका ए सिंगल बॉन्ड बी है, ए डबल बॉन्ड बी है, ए ट्रिपल बॉन्ड बी है, ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी है। ओके नाउ वी एज्यूम दैट कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी एलिमेंट्स की इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए। ये हमने एज्यूम किया। इसका मतलब ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ए आया एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी आया। ओके इन दिस केस अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की यहाँ पर ज्यादा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब ए के लिए उसकी ऑक्सीडेशन नंबर प्लस में आ जाती है एंड बी के लिए उसकी ऑक्सीडेशन नंबर माइनस में आ जाती है। समझ में आया? अगर किसी को डाउट है तो मैं बताऊं, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये कहता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, सपोज मैं हूं, सपोज यहाँ पर एक मैं हूं एंड कोई अदर पर्सन है। ओके अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, फॉर एग्जांपल वी कैन से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.73 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.1 है। ओके तो जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा, तो ये स्लाइटली जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ऑल ऑफ यू नो दैट कि अगर किसी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन्स लिया है इसका मतलब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है ओके इसका मतलब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसको मैं डेल्टा बनाता हूँ ऐसे, डेल्टा पॉजिटिव इसका मतलब होता है बहुत ही पार्शियल चार्ज, इसको बोलते हैं पार्शियल चार्ज आएगा यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव। कंप्लीटली शिफ्ट नहीं हुआ है, थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि यहाँ पर आर मैं था और यहाँ पर कोई अदर पर्सन ओ था। ओके नाउ इनके बीच की इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्टार्ट होता है एंड यहाँ से स्टार्ट होता है। नाउ इनके बीच की डिस्टेंस अगर मैं बोलूँ यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूँ। ओके ये 10 नैनोमीटर। जब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन्स ये वाला यहाँ पे ना रह करके यहाँ पे आ जाता है और इनकी बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 6 सेंटीमीटर बचती है। समझ गए? इतना इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड्स द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स टुवर्ड्स शिफ्ट हो जाता है। क्लियर है? ये चीज समझ में आया? सिमिलरली यहाँ पर सिंगल बॉन्ड शेयरिंग है इसलिए यहाँ पर सिंगल चार्ज आया, +1 आया। अगर यहाँ पर डबल बॉन्ड शेयरिंग है तो यहाँ पर डबल इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, इसके ऊपर इसी कॉन्सेप्ट से यहाँ पर डबल पॉजिटिव डबल नेगेटिव, ट्रिपल पॉजिटिव ट्रिपल नेगेटिव। नाउ यहाँ पर देखो इस केस में क्या होता है, इस केस में फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है, ओके यहाँ पर बी है, इलेक्ट्रॉन्स के पास ए के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसने कंप्लीटली बी को दे दिए। ओके जब कंप्लीटली बी को देंगे तो इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से गायब होकर के यहाँ पे आ जाएंगे। समझ गया बेटा? तो इसने कंप्लीटली इसको देने के बाद इसके ऊपर -2 नेगेटिव आ जाएगा, इसके ऊपर +2 आ जाएगा, तो इसकी +2 ऑक्सीडेशन नंबर, इसकी -2 ऑक्सीडेशन नंबर। ये समझ में आया? नाउ नेक्स्ट पार्ट इज दैट ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड बी। ओके इस केस में देखो, इस केस में क्या होता है बेटा, अगर मेरे पास ए है, एक के पास कोई भी इलेक्ट्रॉन्स है ऑलरेडी एंड बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, बट ये क्या होगा, बी के पास इलेक्ट्रॉन्स है नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसको दे नहीं पाएगा, इसका मतलब यहाँ पर 0 यहाँ पर 0, ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशियंसी है बेटा। ओके तो यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन नंबर, इस तरीके से आ जाएगा। ये समझ में आया? नाउ लिसन केयर, अभी मैं एग्जांपल बताता हूँ, 1 बाय 1 एग्जांपल कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आप लोग देखेंगे। ओके सो द फर्स्ट एग्जांपल आई हैव गिवन टू यू, दैट इज, कौन सा एग्जांपल था बेटा, टेल मी? द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ KMnO4. MnO4. यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर किसकी निकालनी थी? Mn की फाइंड करनी थी। ओके
सो देखो बेटा, के की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? के कौन से ग्रुप में आता है? +1। फर्स्ट। के Plus कौन से ग्रुप में आता है? फर्स्ट ग्रुप में आता है। ओके, तो फर्स्ट ग्रुप के लिए ऑक्सीडेशन नंबर फॉर के इज +1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O इज इक्वल टू 0। ये लिख सकते हैं ना। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के लिए ऑक्सीडेशन नंबर +1 होती है, प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn, ये आपको फाइंड करना है तो मैंने x लिखा, प्लस 4 टाइम्स ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O कितनी होती है? -2, दैट इज इक्वल टू 0। तो +1 प्लस x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो इस केस में कितना आ जाएगा बेटा? x इज इक्वल टू +7, +7 आया। ओके, Yes. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, यहाँ पर निकालना था CO2 था, यहाँ पर C की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी थी। ओके, तो इसके लिए देखा बेटा, फर्स्ट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ C, तो C के लिए मैं डायरेक्टली मैं x लिखूं, चलेगा? Yes. yes sir. प्लस 2 टाइम्स -2 लिखूंगा, चलेगा? 0 कर दिया। किसी को कोई डाउट है बेटा यहाँ पर? एनी डाउट? बिकॉज C के No लिए मैंने sir. x लिख दिया, C के लिए मैंने x लिख दिया। ओके, एंड इस 2 के लिए मैंने ये 2 लगा दिया, एंड ये ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर में यहाँ पे मैंने -2 लिख दिया। क्लियर है ना? समझ में आया? इनकेस नहीं समझ में आता तो आप रूल्स देखो, वहां से समझ में आ जाएगा। ओके, सो फ्रॉम हेयर x इज इक्वल टू +4। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्या हो जाएगा बेटा? नेक्स्ट एग्जाम्पल था Cr2O7 डबल नेगेटिव, यही था ना एग्जाम्पल बेटा? मेरे को याद नहीं उतना। Yes sir. ओके, फिर कोई H2SO4 ऐसा करके था, C6H12 करके था। ALF3. हाँ, ALF3 भी था। सो इसमें आपको Cr की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी थी। तो फॉर फाइंडिंग द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, लेट्स पुट द x इन प्लेस ऑफ Cr। ओके, सो 2 टाइम्स x आएगा, 2 टाइम्स x आएगा, एनी डाउट? प्लस 7 टाइम्स -2 आएगा, इज इक्वल टू में कितना होगा? -2. -2। -2. So 2x minus 14 is equal to -2. Now 2x is equal to plus 12 आएगा, x is equal to plus 6 आएगा। क्लियर? तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr की कितनी आई? +6। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट कौन सा एग्जांपल था बेटा? टेल मी। ALF3. ALF3। सो इन ALF3 में Al की ऑक्सीडेशन नंबर आपको फाइंड करनी थी। Al की जगह मैंने पुट किया x, प्लस F कितना हो जाएगा बेटा? F की तो ऑलवेज -1 होती है एंड 0, तो x इज इक्वल टू +3। क्लियर है ना? नाउ नेक्स्ट इज दैट H2SO4 भी होगा वहीं पर। H2SO4 में SO4 को निकालनी थी, तो यहाँ पर हाइड्रोजन्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है बेटा? टेल मी। यहाँ पर कोई मेटेलिक तो नहीं है जिसकी जगह से उसकी +1. मेटेलिक बॉन्ड नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 आएगा। ओके, सो 2 टाइम्स +1 चलेगा, प्लस x, इसकी जगह मैंने x पुट किया, प्लस 4 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। सो इसको सॉल्व करेंगे तो दैट्स कम्स आउट x इज इक्वल टू +6। क्लियर है ना? Yes. Yes Okay. sir.
नाउ अभी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, उसमें आपको फाइंड करना है C6H12O6। इसमें आपको C की फाइंड करके मुझे आंसर बताना डायरेक्टली। एवरीवन, अगर जो सॉल्व कर पाए वो चैट बॉक्स में मुझे आंसर दें, सभी लोग। शिवा प्रसाद, शिवा प्रसाद, ओके ओके ओके। सोजवाल का 4 है, ओके। 1/6 आर्या बोल रही, 1/6, ओके। ओके ना, देखो बेटा, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है। ओके, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने सही आंसर दिया, बट कुछ लोगों ने गलत आंसर दिया। ओके, देखो क्या आंसर हो जाएगा, C6H12O6 है। ओके, सो यहाँ पर हमको कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करनी है। सो कार्बन कितने हैं, 6 टाइम्स X, क्लियर, प्लस 12 टाइम्स +1 प्लस 6 टाइम्स -2 इज इक्वल टू 0। तो 6x प्लस 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 12 12 कैंसिल आ जाएगा, x इज इक्वल टू 0 आएगा। इज देयर एनीवन हैव एनी डाउट? सनिका, एनी प्रॉब्लम्स हाउ टू? अच्छा, कैसे फाइंड किया बेटा आपने, -6 आया? Sorry, sir. ओके, आर्या आपका भी 1/6 आया, आदित्य आपका भी रॉन्ग है। ओके, सोजवाल, इज दैट क्लियर ना, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट आपको फाइंड करना है Na2B4O7 में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है फॉर बी की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। ओके, अनुष्का वेरी गुड, शिवा प्रसाद वेरी गुड, पूर्वा करेक्ट, नेक्स्ट समर्थ करेक्ट आंसर, आयुष, आदित्य, हर्षदा वेरी गुड। ओके ओके, सो काफी लोग का सोजवाल, सृजित, ओके। 14 अवनी, 14th, how do you find 14 Avni? So my number went wrong. 1 second. Okay, so Na2B4O7, okay, so the oxidation number of Na, 2 times of Na find लिखेंगे यहाँ पर बेटा। very good Sanika, so here two times +1 plus 4x plus 7 into 2 is equal to 0, इस तरीके से लिखेंगे ना। so यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 plus 4x minus 4 is equal to 0, so x is equal to आएगा आपका 3। क्लियर है? नाउ FeSO4
NH4 का होल ट्वाइस SO4 6H2O। इसमें आपको फाइंड करना है Fe के ऑक्सीडेशन नंबर। कैन यू फाइंड इट? आंसर नहीं आ रहा बेटा इसमें किसी का। ओके सो इसको देखो, इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। दीज आर कॉल्ड सॉल्ट। ओके, इसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं। इसमें क्या है बेटा? नो, फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू, ओके सेवा प्रसाद, नो रॉन्ग। देखो बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? बाई पार्ट्स करना पड़ता। बाई पार्ट्स मीन्स क्या है? यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मिक्स होके बने हैं। ओके, these are the 3 parts. Okay, this is the first one, this is the second one, and this is the third one. Okay, now for the ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट वन का अलग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना पड़ेगा, सेकंड का अलग फाइंड करना पड़ेगा, एंड थर्ड के लिए अलग फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर है ना? अगर H2O के फाइंड करेंगे तो इसका सम मेरे को 0 के इक्वल करना पड़ेगा। ओके, इसका सम मुझे 0 करना पड़ेगा, एंड इसका भी सम मुझे 0 करना पड़ेगा, एंड इसका भी सम मुझे 0 करना पड़ेगा। क्लियर है? दिस टाइप के क्वेश्चंस में क्या होगा बेटा, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पार्टीशन करना पड़ेगा। कहाँ से पार्टीशन करना है वो आपको फाइंड दिया जाएगा एग्जाम में। यहाँ पर डॉट लगा होगा, FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, इस तरीके से डॉट लगा होगा, तो वहां पर से आपको पार्टीशन करना। ओके ना, फॉर पार्टीशंस अगर आपको देखो Fe का फाइंड करना, तो सिर्फ मैं फर्स्ट वाले पार्टीशन पे कंसिडर करूंगा। तो फर्स्ट पार्टीशन इज दैट FeSO4। ओके, नाउ एज यू नो दैट SO4 होता है आपका डबल नेगेटिव होता है। इसका मतलब आपका जो Fe होगा वो डबल पॉजिटिव होगा। डबल पॉजिटिव मतलब Fe की ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगी? +2। समझ में आया? इनकेस अगर आपको नहीं पता तो ये आप याद रख लो, SO4 डबल नेगेटिव होता है और SO4 की ऑक्सीडेशन नंबर -2 होती है। आपको काम आएगा आगे आने वाले क्वेश्चनों में। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देता हूं, इसमें आपको खुद से फाइंड करना है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसमें आपको फाइंड करना है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एल्यूमिनियम। फाइंड करो एंड आंसर बताओ मुझे। टेल मी द करेक्ट आंसर। सर और एक बार वो बताए। एक बार और बताऊं? हाँ एस सर। ओके, देखो बेटा, इस तरीके से अगर कोई क्वेश्चंस दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू पार्टीशन। ओके, आपको पार्टीशंस करना पड़ेगा। पार्टीशंस कहाँ से करना पड़ेगा? जहां पर डॉट लगा हुआ। तो फर्स्ट यहाँ से पार्टीशन किया, सेकंड यहाँ से पार्टीशन किया। यहाँ तक क्लियर हुआ? यस सर। ओके, ना पार्टीशंस करने के बाद देखा, ये फर्स्ट पार्ट, दिस इज सेकंड पार्ट, दिस इज थर्ड पार्ट, तीनों की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 करना। अगर मुझे इससे कोई किसी एलिमेंट को फाइंड करना, दैट मींस इसको इक्वल 0 करेंगे। अगर इससे किसी एलिमेंट फाइंड करना तो इससे इक्वल 0 करेंगे। इससे किसी को फाइंड करना है, इससे इक्वल 0 करेंगे। ओके, सो यू हैव टू फाइंड द एल्यूमिनियम्स। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना, तो एल्यूमिनियम्स को 0 किया। ओके, ना पर्टिकुलरली अभी आपको Al2SO4 का होल थ्राइस में कंसीडर करना है, बाकी सारे को भूल जाना है। ओके, नाउ Al2SO4 का होल थ्राइस में अगर मैं एल्यूमिनियम की जगह 2 × X रख दूं, क्लियर है, और SO4 का होल का ऑक्सीडेशन नंबर, ऑल ऑफ यू नो दैट, अगर SO4 का ऑक्सीडेशन नंबर आपको -2 पता है तो आप 0 रख सकते हैं इस तरीके से। एंड 2x इज इक्वल टू नहीं, -6 इज इक्वल टू 0। सो 2 यहाँ पर x इज इक्वल टू +3। मैंने यहाँ पर ये 2 क्यों रखा? बिकॉज मैंने एक्सप्लेन किया कि SO4 का अगर कहीं पर नाम आ जाए, उसकी जगह पे आपको -2 उसकी ऑक्सीडेशन नंबर लिख देना है। इसलिए मैंने SO4 की जगह पे -2 रख दिया, और ये 3 है, ये 3 आपका आ गया यहाँ पर। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ?
सृजीत, प्राथमेश, हर्षदा, शिवा प्रसाद, अनुष्का, आयुष। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ ऑल ऑफ यू, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज होती है जो मैं अभी बताने वाला हूँ, जो मैंने इस रूल से निकाला ना, एक्स एक्स एज्यूम करके मैंने निकाला जो ऑक्सीडेशन नंबर, इससे आप निकाल लोगे सही ऑक्सीडेशन नंबर आएंगे। बट कभी कभी ये रूल इनवैलिड हो जाता है, कभी कभी ये रूल्स काम नहीं करता है। कब काम नहीं करता? जहां पर आपके परऑक्साइड प्रेजेंट रहते हैं वहां पर ये रूल काम नहीं करता। तो उसके लिए एक परमानेंट रूल होता है। परमानेंट रूल्स मींस क्या है, उसको मैं बोलूं कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इंटरप्रिटेशंस। मॉलिक्यूल्स इंटरप्रिटेशंस। इस कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स इंटरप्रिटेशंस में क्या बेटा, आपको किसी भी एलिमेंट्स का स्ट्रक्चर बनाना है। आपने लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाया कभी? केमिकल बॉन्डिंग स्टडी किया आपने? Yes, sir. लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा आपने? Yes, sir. ओके, सो जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ रहे होगे तब आपने कुछ एग्जांपल इस तरीके से भी किए होंगे। फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट H2SO4। अगर H2SO4 का एक स्ट्रक्चर बना है तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, H सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है O, यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगता है O। इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है कि नहीं होता है? Yes, sir. ओके, Yes, sir. जहां पर आप इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाना, ये स्ट्रक्चर बनाना आता है आपको या नहीं आता है? सब लोग Yes. Very good. अगर ये स्ट्रक्चर बनाना आता है तो आप यहाँ से एक चीज फाइंड कर लोगे। अगर मैं बोलूं H और O में, यहाँ पे बोल रहा हूं मैं, ओके, H और O में H की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है? बिकॉज आपको कंपेयर करना है H की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, किसकी ज्यादा है? ऑब्वियसली O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। क्लियर है ना? अगर आपको नहीं पता तो एक जनरल सा रूल होता है FON। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी फ्लोरीन की होती है, उसके बाद आपकी ऑक्सीजन की होती है, उसके बाद आपकी नाइट्रोजन की होती है। ये 3 एलिमेंट्स होते हैं, फोन से आप याद रखो। पहले ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, उसके बाद ऑक्सीजन की, उसके बाद नाइट्रोजन की, उसके बाद बाकी एलिमेंट्स आते हैं, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन, ये सब एलिमेंट्स आते हैं उसके बाद। तो अगर मैं बोलूं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है इन कंपेयर टू ऑक्सीजन, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर -1 हो जाएगी एंड यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +1 हो जाएगी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? जो कोवलेंट बॉन्ड का इंटरप्रिटेशन मैंने बताया था, यहाँ पर देखो बेटा, ये वाला इंटरप्रिटेशन था, ये वाला इंटरप्रिटेशन। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बी की ज्यादा है, मैंने ये दिखा था यहाँ पर, इसका मतलब इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा एंड इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और बी को मैंने यहाँ पर नेगेटिव दिया एंड ए को मैंने यहाँ पर पॉजिटिव दिया। समझ में आया? सिमिलर केस है, मैंने यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी O की ज्यादा है, इसका मतलब O को नेगेटिव दिया, इलेक्ट्रो नेगेटिविटी H की कम है, इससे मैंने H को पॉजिटिव दिया। क्लियर हुआ या नहीं क्लियर हुआ? अगर क्लियर नहीं हुआ तो फिर से एक्सप्लेन करूँ, अदरवाइज आगे बढ़ के बताता हूँ। क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, नाउ मैं जो कोवेलेंट बॉन्ड इंटरप्रिटेशन था उसको मैं थोड़ा सा यहीं पर लिख लेता हूँ, आपको आइडिया लग जाएगा। ओके, ना यहाँ पर देखो, जो ये लिखा हुआ नीचे, इसको आप लोग दिख रहा ध्यान से? यहाँ पर एक चीज और लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ B इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी A इज लेस देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी B। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रहा? नाउ सिमिलर केस अगर मैं इस तरफ बात करूं, यहाँ पर -1 आ जाएगा और यहाँ पर +1 आ जाएगा।
क्लियर है ना? ना अगर मैं कंपेयर करूं एस एंड ओ में कंपेयर करूं मैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? ओ की ज्यादा है। इसका मतलब ओ के ऊपर आपके नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो वी कैन से दैट ये वाला एरो देखो, इस वाले में फोर्थ नंबर पे देखो, फोर्थ नंबर पे ए टू बी का जो एरो लगा हुआ है, इसका मतलब है आपका यहाँ से एस से ओ वाला जी एरो लगा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर आपका -2, इसके ऊपर +2 आने वाला है और इसके ऊपर -2 आने वाला है। क्लियर है? ये चीज समझ में आई नहीं समझ में आई? ऑल ऑफ यू टेल मी बेटा, अब क्लियरली बता दो, जिसको नहीं समझ में आता है चैट बॉक्स में बोलो सर नहीं समझ में आया। बॉन्ड लगा हुआ है, उस बॉन्ड को बस तोड़ते जाओ। बस आपको क्या फाइंड करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, बस ये आपको याद रखना है। जिसकी ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज लगाते जाओ, जितने बॉन्ड हो उतने नेगेटिव चार्ज लगाओ, आंख बंद करके, बस खत्म। ओके ओके, मैं ये बोल रहा हूँ, अगर देखो यहाँ पर हाइड, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, जो ग्रीन कलर से अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको देखो। एच और ओ की बात कर रहा हूँ, एच और ओ में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपको आइडिया लगाना पड़ेगा। ये आपको इस रूल्स की बस मेन प्रॉब्लम्स ये है, आपको फाइंड करना होगा कि किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। वो आपको क्वेश्चंस में नहीं दिया रहेगा, तो आपको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ओ की। अगर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ की ज्यादा नहीं है तो आपको रूल बताया मैंने, FON वाला रूल बताया बेसिकली, बाकी का तो छोड़ दो, बाकी का जरूरी नहीं है। ओके, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ की ज्यादा है, इसका मतलब ओ के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना नेगेटिव? जितना बॉन्ड लगा, ओ के ऊपर -1, यहाँ पर +1, बात खत्म। सिमिलर केस यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस साइड देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव ओ की ज्यादा है, इसके ऊपर -1, इसके ऊपर +1, बात खत्म। ओके, नाउ यहाँ पर इसमें देखो, मैं जो अभी येलो कलर से देख रहा हूँ, इस एस और इस ओ में कंपेयर करूं मैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ओ की ज्यादा है, इसका मतलब ओ के ऊपर -1 और एस के ऊपर +1, बात खत्म। सिमिलर केस अगर मैं बात करूं, यहाँ पर इस ओ के लिए -1 और इस एस के लिए यहाँ पर +1, खत्म। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट ओ एंड इस वाले बॉन्ड की बात करूं मैं, इस वाले बॉन्ड से आपको कितने ऑक्सीडेशन नंबर मिलती है? 2 एंड -2। तो यहाँ पर -2 आ जाएगा बिकॉज इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, एंड यहाँ पर +2 आ जाएगा। तो मैं बात करूं, यहाँ पर -2 आ जाएगा एंड यहाँ पर +2 आ जाएगा। सिमिलर केस यहाँ पर +2 आ जाएगा और यहाँ पर -2 आ जाएगा। समझ गए? नाउ अभी इस चीज को देखो, मैं यहाँ पर फिर से बना रहा हूँ, दैट इज यहाँ पर देखो, अगर मैंने बनाया एस, आपका बनाया, ओके, एस बनाया, ओ बनाया, एच बनाया, ओ बनाया, एच बनाया, ओ बनाया, ओ बनाया, ओ बनाया। ओके, नाउ इस ओ के कारण से इसके ऊपर एक +1 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इस ओ के कारण से भी इसके ऊपर एक +1 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इस ओ के कारण से इसके ऊपर एक +2 ऑक्सीडेशन नंबर आता है, इस ओ की वजह से इसके ऊपर एक +2 ऑक्सीडेशन नंबर आता है। ये समझ गए? नाउ अब इस एस की वजह से यहाँ पर एक -2 आ जाएगा, यहाँ पर भी एक -2 आ जाएगा। क्लियर है? नाउ सिमिलरली यहाँ पर आपका -1 आ जाएगा, यहाँ पर अभी आपका -1 आ जाएगा। ओके, नाउ सर अगर यस, ते ओ प्लस और +1 और -1 +2 -2 कसं फाइंड केलं? वो +1 है, अब -2 है, इस तरीके से फाइंड करना है। ये देखो बेटा, ये फाइंड करना है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड। अगर ए और बी कोई भी कंपाउंड है, ओ और एस में कहीं पर भी फाइंड करो, जितने नंबर ऑफ बॉन्ड लगे हैं उस बॉन्ड के हिसाब से आपको फाइंड करना है। मैंने यहाँ पर देखा, इसमें देखो, उस ग्रीन कलर वाले सेक्शंस को देखो, इस सेक्शंस को देखो, बस यहाँ पर कितने बॉन्ड लगे हैं बेटा? H सिंगल बॉन्ड O सिंगल है, बॉन्ड। इसका मतलब सिंगल नेगेटिव आएगा। क्लियर है? यस। नाउ अब इस ग्रीन सेक्शंस को फाइंड करो, हाँ इस यहाँ पर कौन सा बॉन्ड लगा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है ना? यस इस सर। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर रखते हैं हम लोग? ये देखो नीचे 2 -2 रखते हैं ना, +2 और हाँ +2 यस सर।
+2 उसको रखते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, ज्यादा मतलब जिसने इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए, जिसके पास ज्यादा पावर है, इसलिए उसको माइनस देंगे। समझ गए बेटा? क्लियर Yes, सब? sir. ओके। Yes. नाउ तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर -1 और यहाँ पर भी आपका +1 आएगा। +1 नहीं, इसको मैं इस कलर से लिखता हूँ, +1 आएगा। यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर -1 आएगा, इसकी वजह से यहाँ पर -1 आएगा। ना अभी फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ग्रीन कलर से देखो, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पर नेगेटिव आया, आया ना, और इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पर ये पॉजिटिव आया। समझ में आया? इसकी वजह से यहाँ पर ये नेगेटिव आया और इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे नेगेटिव आया। सब एक दूसरे के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक पर -1 है तो दूसरे पर भी -1 आएगा। अगर एक के ऊपर +1 है तो दूसरे के ऊपर -1 आएगा। अगर एक के ऊपर -2 है दूसरे के ऊपर +2 आएगा। ये देखो, ऐसा तो नहीं है मैंने यहाँ पर +1 लिखा, यहाँ पर मैंने -2 लिख दिया, ऐसा तो नहीं है। जितना यहाँ पर है उसका साइन उल्टा करके यहाँ पर लिखेंगे, जितना यहाँ पर उसका साइन उल्टा करके यहाँ पे लिखेंगे, जितना यहाँ पर उसका साइन उल्टा करके यहाँ पर लिखेंगे। समझ में आया बेटा? ओके। Yes, sir. अगर मैं बात करूं तो इस ओ के लिए बात करूं, मैं इसको ग्रीन सर्कल में बात बंद कर देता हूं। तो आपको देखो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? +1 आया। चाहे इसके लिए देखो चाहे इसके लिए देखो, दोनों के लिए +1 आया। ओके। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर देखो कितना है, इसके लिए भी देखो -2 आ रहा, दोनों ऐड कर दोगे, इसको भी ऐड कर दोगे, इसको भी ऐड कर दोगे, कितना आया? -2 आया ना। और चाहे इसके लिए भी देखो भी Yes, -2 आ sir. रहा है, इसके लिए भी -2 आ रहा है, इसके लिए भी -2 है, इसके लिए भी सबके लिए -2 है ना। तो ऑक्सीजन की -2 आई। अभी क्या बचा? सल्फर। तो सल्फर के लिए आपको ऐड करो, कितना है? 2 2 4 1 5 6, तो ये आपका आया +6। +6 आया ना, +6 आया। एवरीवन इज ओके ना +6 में? Yes, sir. अभी देखो H2SO4 का हमने यहाँ पर फाइंड किया था कहीं पर, ये वाला H2SO4 का यहाँ पर कितना आया था? +6 आया था, +6 आया था। Yes, sir. ओके। तो देखो, जो ये वाला रूल्स है अभी जो स्क्रीन पर दिख रहा है, ये वाला रूल्स आपको कभी कभी गलत ऑक्सीडेशन नंबर बता सकता है। ओके। बट जो स्ट्रक्चर वाला रूल्स है, ये वाला रूल्स कभी भी गलत ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बताएगा, इसलिए इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस है। आपको सिर्फ एक प्रॉब्लम्स है, क्या करना पड़ेगा? फर्स्ट प्रॉब्लम इज दैट स्ट्रक्चर आना चाहिए, दूसरा प्रॉब्लम इज दैट आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आइडिया होना चाहिए, उसके बाद तो आप सॉल्व कर लोगे। उसके बाद तो कोई नहीं है, सिंपल सा रूल्स है ये वाला। क्लियर है ना सब लोग? ना अभी मैं एक एग्जांपल देता हूं, दैट इज द एग्जांपल नंबर 2। लिखो CO2 को फाइंड करो आप लोग। इस तरीके से CO2 का बॉन्ड बनेगा, CO डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से बनेगा ना। Yes, sir. इसका मतलब यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर -2 आएगा, इसके ऊपर +2 आएगा। क्लियर है ना? यहाँ पर +2 आएगा और इसके ऊपर -2 आएगा। इतना तो आप समझदार हो गए हो अभी सॉल्व करके। तो अगर मैं O की बात करूं तो O के ऊपर -2 आने वाला है, इधर -2 लिखो। यहाँ पर कार्बन की बात करूं, यहाँ पर O की बात करूं, तो यहाँ पर -2 आएगा और यहाँ पर आएगा आपका +2 एंड यहाँ पर +2। तो ऑक्सीजन के ऊपर आएगा टोटल -2, इस ऑक्सीजन के ऊपर टोटल -2, एंड जो इस कार्बन के ऊपर आने वाला है टोटल कितना आएगा? +4. कार्बन की आ रही +4, ऑक्सीजन की आ रही -2। तो दोनों ही ऑक्सीडेशन नंबर, अगर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट की फाइंड करना है तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। इससे क्या है, सबकी ऑक्सीडेशन नंबर निकल रही है ना, हर एक एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड हो रही है इस रूल से। आपको बस सिर्फ स्ट्रक्चर आना चाहिए। समझ गया ना बेटा?
नाउ अभी एक और दे रहा हूं मैं आपको, सिंपल सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, दैट इज मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर उसकी लास्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं Cl है, ओके, सृजित ने डाउट पूछा मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो सकता है, ओके, तो Cl का एटॉमिक नंबर 17 होता है, 17 का जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगा 287 बनेगा ना, तो जो Cl की ऑक्सीडेशन नंबर है मैक्सिमम 7 तक हो सकती है। ये मैंने बता चुका हूँ बेटा ये, ओके, Cl की ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम 7 तक हो सकती है। समझ गए बेटा? यस सर। और मिनिमम कहाँ से? मिनिमम -1 से, -1 से 7 तक हो सकती है। क्लियर है ना? यस सर। नाउ ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट, इसको आप लोग सॉल्व करो, उसके बाद में नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला। HCN है, फर्स्ट ऑफ ऑल HCN का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। HCN का स्ट्रक्चर मैं आपको आप लोग पहले बनाओ, फिर मैं बताता हूँ कैसे करना है। एनीबॉडी? 3 बॉन्ड एन के साथ 1 बॉन्ड एच के साथ। वेरी यस गुड। सर, ओके, 3 बॉन्ड यहाँ एन के पर साथ। बनेगा H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। वेरी गुड बेटा, ओके। सो इन दिस केस अगर मैं बोलूं ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ H के लिए तो ऑलवेज +1 आएगा, तो H की वजह से इसके ऊपर -1 आएगा। क्लियर है ना? नाउ अगर मैं कंपेयर करूं C और N में किसकी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है? किसकी ज्यादा है बेटा? C की ज्यादा है। एन एन मैंने बताया N सबसे टॉप पे, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बोला, सॉरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने बोला, तो सबसे टॉप पे आएगा आपका F, फिर उसके नीचे आता है O, फिर उसके नीचे आता है N, उसके बाद के सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब थर्ड में आपका N है तो इसका मतलब जो कार्बन होगा बहुत नीचे होगा ना कहीं पे, तो N की ज्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। समझ में आया? N की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका मतलब N के ऊपर -3 आएगा और इसके ऊपर +3 आएगा। क्लियर है? क्लियर है ना बेटा? ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पर देखो, H मैंने बना दिया +1 के साथ, -1 C बना दिया, फिर बना दिया N। ओके, ना यहाँ पर मैंने लिख दिया +1, यहाँ पे लिख दिया -1, यहाँ पे लिख दिया +3, यहाँ पे लिख दिया -3 ना। इसको मैंने सर्किल किया, H को सर्किल किया तो ये आया, 3 का सर्किल किया तो ये आया, N का सर्किल किया तो ये आया। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई फाइंड करो। H की ऑक्सीडेशन नंबर 1, +1 कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर 2 +2, N की ऑक्सीडेशन नंबर -3। -3। क्लियर है बेटा? आप फाइंड कर सकते हो। इसको, इसका नाम क्या होता है? एनीबॉडी टेल मी? हाइड्रोजन साइनाइड। वेरी गुड। ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेता हूं, उसको सॉल्व करो। दैट इज HNC। द नेम ऑफ दिस कंपाउंड्स इज हाइड्रोजन आइसो Isocyanide. आइसोसाइनाइड्स। वेरी गुड। ओके, शिवा प्रसाद ने डाउट पूछा है, बताता हूँ। वेरी गुड बेटा, ओके, मैं 1 बाय 1 बता रहा हूँ, आप डायरेक्ट पूछोगे वो ही बता सकता हूँ। ओके ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको एक्सप्लेन करो। इसके लिए होता है फॉर्मूला H सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C, इस तरीके से। ओके ना, अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूं, H आएगा आपका +1, N आएगा आपका -1, एंड यहाँ पर N आएगा -1 -2, इसके -2 इसके थ्रू -2 आएगा। समझ में आया? मैंने आपको बोला था ना
कि जैसे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, अगर वो इलेक्ट्रॉन्स आपको दे रहा है कहीं पर, फॉर एग्जांपल लेट्स मूव, इसकी बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी या नहीं थी? जो मैं यहाँ पर ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा थी या नहीं थी? ये देखो ज्यादा थी, और बी ही इलेक्ट्रॉन दे रहा, किसको दे रहा? ए को, किसी और एलिमेंट्स को। तो यहाँ पर आपका आ रहा था 0, ऑक्सीडेशन नंबर 0, बिकॉज बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तब भी वो दे रहा है उस इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है ज्यादा होने के बाद भी दे रहा है। ज्यादा है मतलब खींचना चाहिए, लेकिन फिर भी वो दे रहा है, तो इसका मतलब वहां पर 0 उसका ऑक्सीडेशन नंबर आता है ड्यू टू दैट बॉन्ड। ओके, सिमिलर केस यहाँ पर देखो, इस बॉन्ड के थ्रू उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 0 आएगी, एंड इस बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी -2 आएगी। तो मैंने यहाँ पर -2 रखा, एंड यहाँ पर C बचा आपका, C के लिए यहाँ पर +2 आ जाएगा। ओके, तो जो सर्किल बनेगा इस तरीके से सर्किल बनेगा, इसके लिए +1, इसके लिए -3, इसके लिए +2। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है एवरीवन? क्लियर है बेटा? नाउ Yes, sir. कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आपको कल करके लाना है, और मैं उसके बाद में आपको Cr2O5 का बताता हूँ, Cr2O5 का कैसे करना है। ओके, ये आपको फाइंड करना है। ओके, फर्स्ट इज दैट NH4 पॉजिटिव, इसमें N की फाइंड करना है, SO2, SO3, ओके, एंड maximum oxidation number overall. What do you mean beta overall? What do you mean by overall? Highest. कितना बेटा? Highest होना चाहिए total. हाईएस्ट टोटल हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर मैंने बताया ना, उसके लास्ट सेल में प्रेजेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होता है। ओके, मतलब +8. प्लस नहीं है, माइनस भी हो सकता है। हाँ, अगर जैसे फॉर एग्जांपल वहां पर 4 है, तो उसकी -4 से 4 तक हो जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। अगर उसके पास 7 है लास्ट सेल में, इसका मतलब -1 से 7 तक हो जाएगा। अगर उसके लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब -2 से +6 तक हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन। समझ में आया बेटा? Yes. ऐसा बोल के चलो, फॉर एग्जाम्पल Cl मैंने बोला था 17 2 8 7 होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 8 माइनस करो उसमें। ओके, 8 माइनस करूं, यहाँ पर 7 - 8 करूं, 2 7, दैट मीन्स आपका -1 2 7। ना फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं यहाँ पर आपका बोरॉन है, बोरॉन 5 होता है, तो 2 3 है, तो 3 - 8 2 3, इसका मतलब -5 2 3, यहां तक उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। समझ में आया बेटा? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट आपका आता है, मैं इसमें डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन, अभी एग्जांपल दे रहा हूँ कार्बन के लिए, CH3 CH2OH, यहाँ पर इस C की और इस C की ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज दैट COOH, इस C की निकालना और इस C की निकालना। मतलब आप जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है सबकी निकालना बेटा। समझ में आया बेटा? CH4 CH3Cl CH2Cl2 CH3Cl2 CCl4। ओके, इसकी आपको फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ अदर्स एग्जाम्पल्स। ओके, ना अभी आपको मैं दे रहा हूँ
बड़ा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, दैट इज, इसको मैं कल भी डिस्कस करूंगा, अगर जिसको नहीं समझ में आता बाद में भी डिस्कस कर दूंगा। Cr2O5 है, ओके। इसमें आपको फाइंड करना है, फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr, ओके। CrO5 होता है, ओके। नाउ इस CrO5 में इसका स्ट्रक्चर बेसिकली होता है, दैट इज द स्ट्रक्चर इज HNC, ओके बेटा। HNC का एक्सप्लेन करता हूँ मैं, इसको एक्सप्लेन कर दूंगा फिर मैं बताता हूँ उसको, ओके। CrO5 है, CrO5 का स्ट्रक्चर होता है, Cr मिडिल में रहता है एंड यहाँ पर O रहता है एंड यहाँ पर सिंगल O, सिंगल O, सिंगल O, सिंगल O, ये बॉन्ड है। ये एक बटरफ्लाई के आकार का होता है, इसलिए इसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, ओके। बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, ओके। तो अगर बेसिकली आपने इतना बना लिया स्ट्रक्चर, तो बेसिकली इस ऑक्सीजन के लिए कितना ऑक्सीडेशन नंबर होगा, -2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, +2। क्लियर? ये समझ में आया ना? टेल मी, सभी लोग बताओ, ये समझ में आया? Yes, sir. ओके, वेरी गुड। नाउ इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितनी होती है, ओ बॉन्ड लगा हुआ है यहाँ पर, जहां पर ओ बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, Peroxy linkage. परऑक्सी लिंक और परऑक्सी बॉन्ड, ओके। ये चीज होती है। तो जब परऑक्सी बॉन्ड होता है या परऑक्साइड होता है, उसके लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी लिखते हैं हम लोग, -1. -1। ये समझ में आया? तो यहाँ पर ओ बॉन्ड है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1, यहाँ पर -1। समझ में आया? इसका मतलब होता है इन दोनों के लिए मैं -1 ऑक्सीडेशन नंबर लिखूंगा। क्लियर हुआ ना? ये समझ में आया ऑल ऑफ यू? परऑक्सी लिंक, अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे कहीं पर भी, अगर ओ बॉन्ड ओ चीज आती है या दिखती है, उसका मतलब होता है परऑक्साइड बॉन्ड। ओ ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना मतलब परऑक्साइड बॉन्ड हो जाता है। और परऑक्साइड बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 लिखते हैं, ओके। सो यहाँ पर अगर -1 आया तो इस -1 के थ्रू यहाँ पर तो एक +1 जनरेट होगा, इसके थ्रू भी यहाँ पर +1 जनरेट होगा, इसके लिए भी यहाँ पर एक +1 आएगा, इसके लिए भी यहाँ पर एक +1 आएगा। तो टोटल इसके ऑक्सीडेशन नंबर देखो सर्कल के अंदर कितनी हो रही है, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Cr की कितनी हो रही है, फाइंड करो। दैट इज, अगर मैं Yes, फिर से इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, यहाँ पर Cr हो जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O, यहाँ पर O एंड यहाँ पर O। तो यहाँ पर आती है -1, ओके, एंड यहाँ पर आती है -1, ओके। बिकॉज दोनों O बॉन्ड है, तो इस O के रिस्पेक्ट में इसके लिए 0 आएगी और इस O के रिस्पेक्ट में इसके लिए 0 आएगी, इसलिए -1 आएगा। ये -1 के थ्रू यहाँ पर एक आएगा +1, इस माइनस के लिए यहाँ पर आएगा +1। सिमिलर केस यहाँ पर आएगा +1, इसके लिए आएगा यहाँ पर +1, और इसके लिए 0 आएगा, इसके लिए 0 आएगा, ओके। एंड यहाँ पर आएगा -1, यहाँ पर आएगा -1, ओके। एंड यहाँ पर आएगा -2 एंड यहाँ पर आएगा +2। तो टोटल अगर Cr की देखूंगा तो ये आ जाएगा मेरे लिए। अगर ऑक्सीजन की बात करूंगा तो ऑक्सीजन के लिए आ जाएगा, ये ऑक्सीजन के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए और ये इसके लिए। तो ऑक्सीजन की बात करूंगा तो एक ऑक्सीजन की होगा जी -1 एंड बाकी ऑक्सीजन की O1, इसको मैं बोल दूं O1, बाकी दूसरा ऑक्सीजन हो जाएगा O' बोल देता हूँ, ओके। इनको मैंने O' बोल दिया। तो O' की ऑक्सीडेशन नंबर आएगी -1 बिकॉज पेरोक्साइड बॉन्ड, ओके। एंड क्रोमियम की ऑक्सीडेशन नंबर +6।
क्लियर है बेटा, समझ में आया ऑल ऑफ यू? ये चीज क्लियर हुई? Yes, sir. ओके Yes. तो इसको मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके आप ट्राई मत करो ज्यादा कुछ समझने का, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा। ओके नाउ किसी को डाउट था, किसी ने पूछा था एचएनसी, एचएनसी के बारे में दोबारा से पूछना था। ओके तो बेटा एचएनसी का आप स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर आपका कैसा बनता है? एच सिंगल बॉन्ड, एन डबल बॉन्ड, सी और कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी। इसको इस तरीके से बोल सकता है, एच एन सी। एच एन सी के लिए होता है एच सिंगल बॉन्ड सी, सॉरी सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड सी एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड सी। इस तरीके से। तो इन दोनों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए यहाँ पर -2, यहाँ पर +2 आ जाएगा एंड यहाँ पर -2 आ जाएगा, और इसके लिए यहाँ पर 0 आ जाएगा, इसके लिए यहाँ पर 0 आ जाएगा। समझ में आया? एंड इस H के लिए यहाँ पर आ जाएगा +1 और यहाँ पर आ जाएगा -1। तो टोटल इसके लिए देखो, क्लियर है? तो हाइड्रोजन्स की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? +1। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? -3। कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी आई? +2। ये तीनों ऑक्सीडेशन नंबर आए। क्लियर है बेटा? ओके सो लेक्चर्स में यहाँ पर स्टॉप कर रहा हूँ। कल जितने मैंने एग्जाम्पल दिए उसको आपको सॉल्व करके आना है, अदरवाइज तो मतलब नहीं है बेटा अगर आप सॉल्व करके नहीं आओगे तो। ओके बिकॉज अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ थोड़ा बहुत तो आपको भी करना पड़ेगा ना मेहनत। जितने भी मैंने कार्बन के ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए दिए हैं वो आपको सॉल्व करना है। ओके उसके बाद हम लोग कुछ नेम्ड एटम नेम्ड एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल डीएमएसओ होता है, कायरोज एसिड होता है, मार्शल्स एसिड होता है, सब लोग जानते हैं इनके बारे में भी, वो हम लोग देखेंगे। एंड उसके बाद चलेंगे हम लोग क्या चलेंगे, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर। जो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होती हैं वो क्यों होती हैं, बिकॉज डाउट पूछा था आप एक बच्ची ने कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर होता है ड्यू टू द लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके अगर लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज हैपन इन होल नंबर ऑक्सीडेशन नंबर, अगर कोई एटम्स है ओके अगर उसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स लॉस हो रहा है गेन हो रहा है, तो अगर उस एटम्स या सॉरी मॉलिक्यूल्स की हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं फॉर द मेथड ऑफ एक्स से, जो हमने एक्स फाइंड करने का मेथड लिखा, तो वहां से ऑलवेज उसकी एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड होती है। अगर हम इस ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं बाय द स्ट्रक्चर मेथड, ओके सो इस स्ट्रक्चर मेथड से आपको पर्टिकुलर एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड हो जाएगी। अगर पर्टिकुलर एटम्स की ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना आप सीख गए तो आपको फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन नंबर में कोई डाउट नहीं होगा। अगर ये स्ट्रक्चर वाला मेथड नहीं आता देन आपको थोड़ा प्रॉब्लम्स हो सकता है, बट उसको भी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर आउट कर देंगे। क्लियर है बेटा सब लोग? ओके सो अगर कल हो जाएगा लेक्चर से सब, उसके बाद हम लोग बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शंस पढ़ेंगे। बैलेंसिंग करने के बाद कुछ दिन चलेगा, उसके बाद एग्जाम्पल पढ़ेंगे, तब तक मैं आपके कोल्हापुर में आ जाऊंगा, तब वहां पर हम लोग देखेंगे। क्लियर है बेटा ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So Sir. here I am stopping the lecture. So bye everyone. Okay. If anybody have any doubts, Sir. let me know in the chat box. Okay. Yes, beta. Hello, sir. Yes. Sir, HNC में in between NLC में coordinate bond ना? क्या बेटा समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो? बोलो बोलो। Structure HNC में in between N and C में coordinate covalent bond है ना? N और C में Coordinate bond. हाँ N और C में कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। हाँ उसमें जो N के ऊपर +2 चार्ज और C के ऊपर -2 चार्ज आना चाहिए ना, क्योंकि वहाँ पर HCN में बोल रहे हैं या HNC में बोल रहे हैं?